हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपना अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग्स यहाँ पे हो चुकी है, 4:30 बजे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल रात चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। तो आज सुबह उठने के बाद डायरेक्ट पढ़ाई नहीं करके घर का सारा काम की हूँ। बर्तन धोना, ब्रश करना, और उसके बाद सब जगह झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और देख सकते हैं मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ और अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। बट उसके बाद बालों को सुखाने के बाद मैं यहाँ पे चली गई थी मंदिर पूजा करने के लिए। और अब तक 6 बज चुके थे। 2 घंटे में मैं ये सारा काम की हूँ। और मैं आज उठी थी 4 बजे और अभी 6 बज रहे हैं। पूजा करने वक्त मैं देखी थी घड़ी 6 बजा था। तो 2 घंटे में मैं सारा काम की हूँ और आज नहीं पढ़ाई नहीं की हूँ। ऐसे उठने के बाद मैं डायरेक्ट पढ़ाई करती थी, बट जो कि रात चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उसके वजह से सारा काम करना था, उसके बाद ही कुछ कर सकती थी। तो फिर मैं घर को क्लीन करने के बाद, पूजा पाठ कर लेने के बाद यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं फिर बुक का चालीसा पढ़ती हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ने आ गई हूँ। और यहाँ पढ़ने के बाद मेरा आज का फुल डे था ओनली मैथ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैथ नहीं पढ़ रही हूँ अच्छे से। जो कि मैथ नहीं पढ़ने के बाद जैसा लग रहा है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, मैं भूल गई हूँ सब कुछ। मैथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कंटिन्यूटी। अगर आपका एक से दो दिन भी अगर टूट जाता है तो फिर भाई साहब सारी मेहनतें जो 1 साल से 2 साल से जो आप पढ़े हुए हैं, सारी मेहनतें बेकार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और मैं जहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं वहाँ पे यूट्यूब से देख रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने आप को निहारने के बाद मैं फिर से सेकेंड स्लॉट के लिए आ गई हूँ। और खाना, इस टाइम तक मैं खाना पीना बना चुकी थी। खाना पीना बनाने के बाद मैं सेकेंड स्लॉट के लिए आई। खाना का मैं वीडियो शूट नहीं की क्योंकि लेट बहुत हो चुका था और वीडियो शूट करने में थोड़ा समय तो जाता ही है। तो फर्स्ट स्लॉट में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सेकेंड स्लॉट में ट्रिगोनोमेट्री करने आई हूँ। ट्रिगोनोमेट्री का एक क्लास करूँगी। ये सब रिवीजन मोड में है, कुछ नया नहीं है, बस रिवीजन का है। और नया टॉपिक अभी कुछ सर नहीं करा रहे हैं, तो पुराने वाले ही को जो मैं पढ़ी हूँ उसी को मैं रिवीज़न कर रही हूँ। तो आप सब किस ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों की क्या राय है मैथ के लिए। कुछ अगर सजेशन हो तो प्लीज़ सजेशन कमेंट के थ्रू बताइएगा, जिससे कि मुझे और मुझे भी कुछ अगर कमी रहा है तो मैं वो कर पाऊँगी। और टीजीटी मैथ में 88 नंबर कहिए तो 80 नंबर मेरा मैथ सब्जेक्ट और 8 नंबर जो मैथ का होगा वो जीके जीएस में होगा। तो पूरा फोकस तो मैथ पे ही करना पड़ेगा और इधर जीके जीएस भी करना होगा, क्योंकि मेन तो जीके जीएस से भी मार्क्स उठते हैं। तो उसके लिए 8 नंबर ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो मैं फ़िलहाल कर ही रही हूँ। आज नहीं करूँगी लेकिन मैं वो कर रही हूँ, जो कि आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में या पहले भी वीडियो में कर रही थी। तो मैं अभी ज्योग्राफी का SCRT पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री का मैं लूसेंट कभी यूट्यूब, इसी के अनुसार मैं कर रही हूँ। और जो मेरा ब्लॉग डेली देखते होंगे उन्हें पता होगा। और यहाँ पे मैं 2-3 दिन के बाद जो सॉल्व करने बैठी तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और फिर मैं अब अगला दिखाऊंगी, दूसरे कॉपी में है, ये है देख सकते हैं डेट डाला हुआ 8 सितंबर। और ये है ट्रिगोनोमेट्री का, देख सकते हैं कितना कट कुट और कितना लॉन्ग है, क्योंकि मैं 2-4 दिन के बाद मैं सॉल्व करने बैठी हूँ। और फिर ये मेरा थर्ड स्लॉट है और यहाँ पे मैं थर्ड स्लॉट में फिर से मैथ ही लेके बैठी हूँ, लेकिन अभी टॉपिक दूसरा है, स्टैटिक्स। देखिए मैं सोचती हूँ कि एक दिन में चाहे एक ही क्लास करूँ, 10-10 क्वेश्चन ही रिवीजन करूँ, लेकिन 3-4 टॉपिक का करूँ, जिससे कि 4 टॉपिक मेरा कवर होते रहे मैथ का। ऐसा नहीं कि एक दिन लिए और उस दिन सिर्फ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं तो वो सिर्फ मैं उस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढूं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। चाहे मैं 20 सवाल ही करूँ, 15 सवाल ही करूँ, मैं 3-4 टॉपिक लेती हूँ। अगर मेरा 2 दिन पढ़े हुए मैथ हो गया
तो मेरा तो ये रूटीन है। आप लोग किस ढंग से मैथ सॉल्व करते हैं? अगर आप लोग देखने में से अगर कोई टीजीटी मैथ के होंगे एस्पिरेंट तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा कि और क्या ऐड करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए। और देखिए गाइस, हालात और डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस लाइफ में आते ही रहते हैं। कभी तबीयत ख़राब, कभी 2 बच्चे हैं, कभी घर का खाना पीना ज़्यादा काम, घर का काम ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो वो सब के साथ अपने लिए टाइम निकालना, अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफ। बट अब वही समय है जिसमें अगर आप कर लिए सब कुछ मैनेज करने के बाद तो ठीक है। बाद में पछताने से या कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्टैटिक सॉल्व कर रही थी और जब मैं 11 या 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुँची थी तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर मैं क्लास निकाल ली हूँ। देख सकते हैं पीडीएफ है क्लास का और मैं पीडीएफ से समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं पीडीएफ से भी नहीं अगर समझ पाई तो देन मैं उसके बाद क्लास सर का निकालूंगी। ऐसा ही होता है। और क्लास करते करते मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं नीचे जा रही थी और नीचे जाने के बाद मैं फिर से वापस आई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ स्टैटिक्स में मैं जो सॉल्व की हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। और आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाय।